अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में जितने भी हमने लेसन्स किए हैं उन लेसन्स के ऊपर हम खुद को टेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से इन एक्सरसाइज को करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको जो अलिफ वाले ग्रुप में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको बा वाले ग्रुप के वर्ड्स के साथ मिलाना है ताकि ये दोनों जुड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। जैसे यहाँ पे है उल्बा मतलब डिब्बा और इसको हम मिल्ह से जोड़ेंगे। मिल्ह मतलब नमक, उल्बा तो मिल्ह मतलब नमक का डिब्बा होता है, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। उसके बाद तबख मतलब ट्रे, ये बैद मतलब अंडों का ट्रे होता है, तबखु बैद, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। उसके बाद फसल है और यहाँ पे असैफ है, तो फसल सैफ मतलब गर्मी का मौसम। उसके बाद दर्जतु मतलब लेवल और इसको अल हरारा मतलब दर्जतुल हरारा से मैच करते हैं। उसके बाद है तहता और इसको हम सिफर मतलब तहत सिफर मतलब ज़ीरो से नीचे। उसके बाद खमसूना तो दीनारन से मैच होगा, खमसूना दीनारन मतलब 50 दीनार। इसके बाद यहाँ पे किताब है और ये रहा अल क़वाइद, किताबुल क़वाइद मतलब क़वाइद की किताब मतलब ग्रामर बुक। तो अगर आपने सब कुछ सही मैच किया है तो आप ख़ुद को यहाँ पे 7 मार्क्स दे दीजिए। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं हर ग्रुप में एक ऐसा वर्ड है जो गरीब है मतलब डिफरेंट है। जैसे खयार मतलब खीरा, टमाटम मतलब टमाटर, बसल मतलब प्याज, बैद मतलब अंडा। तो ये तीनों तो तरकारियां हैं, ये वाला वर्ड डिफरेंट है तो इसके ऊपर हमने गलत की निशानी लगा दी जैसे पूछा गया है। कमीस मतलब कमीज शर्ट, मैतफ कोट, सुक्कर मतलब शक्कर, थौब मतलब थौब। तो सुक्कर जो है खाने की चीज़ है, बाकी की सारी ये पहनने की चीज़ें हैं। हार मतलब गरम, मुब्तल मतलब गीला, बारिद मतलब ठंडा, दाफ़े मतलब वार्म मतलब नरम गरम। तो यहाँ पे मुब्तल गीला डिफरेंट है क्योंकि हार, बारिद और दाफ़े ये तो टेम्परेचर्स की बात है। मुअतदिल मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। खरीफ मतलब ख़ज़ां, शिता मतलब सर्दी का मौसम, रबिया मतलब बाहर का मौसम। यहाँ पे मुअतदिल ये डिफरेंट है। मुअजम डिक्शनरी किताब बुक, दफ्तर मतलब नोटबुक, कलम मतलब पेन। तो यहाँ पे कलम डिफरेंट है कि सारी किताबें हैं। अलबर मतलब रेगिस्तान, अशाते मतलब बीच, अलबैत घर, अलमिल्ह मतलब नमक। तो ये डिफरेंट है क्योंकि ये सारी जगहों के नाम हैं। सलासून मतलब 30, खमसून 50, अर्राब्या मतलब चौथा, समानून मतलब 30। तो यहाँ पे अर्राब्या गलत है तो हम खुद को यहाँ पे भी 7 मार्क्स दे के अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 लफ्ज़ दिए हुए हैं तो आपको इनमें से सही लफ्ज़ को चूज़ करके इन जुमलों को पूरा करना है। जैसे अय्या मुअजम, तो हम यहाँ पे अगर तुरीद लिखेंगे मतलब तुम चाहते हो, अय्या मुअजमिन तुरीद मतलब तुम कौन सी डिक्शनरी चाहते हो, तो ये सही होगा। तक्तुब का मतलब होता है तुम लिखते हो, तो अभी कोई डिक्शनरी लिखने वाला होगा तो उसके लिए सही लफ्ज़ होगा, वरना अय्या मुअजमिन तुरीद ये सही रहेगा। हल तुरीदु शैअन मतलब क्या तुम्हें कोई और चीज़, शुक्रन तो नहीं कहेंगे, आखिर कहेंगे, मतलब हल तुरीदु शैअन आखिर मतलब क्या तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए। माज़ा तुरीदीना आप यहाँ पे खिदमा नहीं कहेंगे, आइदन कहेंगे मतलब आपको और भी क्या चाहिए। उसके बाद आइना तबखु मतलब नमक की तो डिबिया होती है अलमिल्ह की, तो हम यहाँ पे अलबैद लिखेंगे, तबखु बैद। आइना तबखुल बैद मतलब अंडों का ट्रे कहाँ है। उसके बाद है तफद्दल मतलब तशरीफ़ लाएं, आइया तो यहाँ पे खिदमा सही रहेगा। उसके बाद कैफल जव्वु फ़ी, अभी आसमान की तो बात यहाँ पे नहीं होगी
कि आसमान में मौसम कैसा है, आप ये नहीं पूछेंगे। आप अल खारिज कहेंगे, मतलब बाहर मौसम कैसा है। तो हम खुद को यहाँ पे 6 मार्क्स देते हैं। आपके कितने मार्क्स आए आप ज़रूर बताएं। हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों में एक एक लफ्ज़ अंडरलाइंड है, तो आपको उस लफ्ज़ को सही करना है। यहाँ पे है उरीदू, मतलब मैं चाहता हूँ। अत्तबखल बैत है, तो सेंटेंस जब इस पैटर्न का आता है, मतलब अंडों का ट्रे, आप अल यूज़ नहीं करेंगे। ये ग्रामर की बात है, इंशाल्लाह जब ग्रामर हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पर इस पैटर्न में मतलब तबखल बैत, आप अल यूज़ नहीं करेंगे पहले वाले वर्ड पे। तो सही रहेगा कि उरीदू तबखल बैत, मुझे अंडों का ट्रे चाहिए। उसके बाद उरीदू, यहाँ पे सौबन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सौब, सौबल अबियद, मतलब मुझे सफ़ेद सौब चाहिए। उसके बाद अल मतलूबू, यहाँ पे खमसीना नहीं आएगा, खमसून आएगा। अल मतलूबू खमसून रियालन, मतलब मतलूबा रकम 50 रियाल है। उसके बाद आइन अल मिज़ल्ला, छतरी कहाँ है। यहाँ पे तरक्तुहु नहीं होगा क्योंकि हम मिज़ल्ला के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये फेमिनिन चीज़ है, तो आप तरक्तु हा यूज़ करेंगे। यहाँ पे हु की जगह तरक्तु हा। तरक्तु हा फिस सय्यारा, मैंने उसे कार में छोड़ दिया। उसके बाद कम दर्जतुल हरारा, मतलब टेम्परेचर कितना है। दर्जतुल हरारती, यहाँ पे 40 नहीं आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। अब ये 40 40 मतलब दोनों सेम है, दोनों का मतलब 40 है, पर 40 की जगह 40 हम क्यों कह रहे हैं वो हम जब ग्रामर डिस्कस करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। बिकम इस सौब, मतलब सौब कितने का है। यहाँ पे बिसलासीना दीनारिन है, पर ये दीनारन होता है, बिसलासीना दीनारन। उसके बाद माज़ा नफ़अल, मतलब हम क्या करेंगे। नबखल लैलता अलल बैत है, तो यहाँ पे अला नहीं होता है, फ़ी होता है, मतलब हम आज की रात घर में गुजारेंगे। तो यहाँ पे ख़ुद को 7 मार्क्स देते हुए हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन जुमलों को मुकम्मल करना है सही लफ्ज़ को चूज़ करके, क्योंकि हमने अब तक ग्रामर सीखा नहीं है, तो आपको सेंटेंस पैटर्न्स पे जाना पड़ेगा कि आपको डिसाइड करना है कि इन जगहों पे जो लफ्ज़ आएगा वो मरफू होगा, मंसूब होगा या मजरूर होगा। तो ये मरफू, मंसूब, मजरूर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पर फ्यूचर की वीडियोस में। पर अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सही लफ्ज़ क्या रहेगा। तो यहाँ पे है उरीदू, तो वर्ब या फ़ियाल के बाद जो वर्ड आता है वो मंसूब होता है, तो हम यहाँ पे खमीसन लिखेंगे। उरीदू खमीसन लौ समहत, मुझे शर्ट चाहिए अगर इजाज़त हो। असौबु बी, जो बी के बाद लफ्ज़ आता है वो हमेशा मजरूर होता है, तो हम यहाँ पे सलासीना लिखेंगे। असौब भी सलासीना दीनारन, मतलब सौब 30 दीनार है। उसके बाद है सौब का मुब्तल, मतलब तुम्हारा सौब गीला है। आईना कहाँ, मैतफ कहेंगे तो कोट, मतलब कोई भी कोट हो सकता है, पर जब आईना आप यूज़ करते हैं आईना के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो डेफिनेट होता है, मतलब कोई ख़ास चीज़ के बारे में आप पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो मैतफ कोई भी मैतफ कोट होगा, पर उसको ख़ास कैसे बनाएं, मतलब उसको डेफिनेट कैसे बनाएं। आप अल ऐड करेंगे, अल मैतफ, और जब अल ऐड होता है तो तनवीन हट जाती है, तो 2 पेश है तो वो 1 पेश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अल मैतफू यूज़ करेंगे, आइन अल मैतफ, कि कोट कहाँ है। उसके बाद नज़हबू इला, इला के बाद भी जो लफ्ज़ आएगा वो डेफिनेट होता है, तो अल के साथ आएगा, तो हम अशाते लिखेंगे, मतलब हम बीच जाते हैं या हम बीच जा रहे हैं। उसके बाद उरीदुल मौजमा, और यहाँ पे अल अरबी होगा, अल अरब नहीं होगा। उसके बाद या फातिमतु, तो फातिमा के बारे में बात हो रही है तो आप तफद्दली यूज़ करेंगे, तफद्दल किसी आदमी के लिए यूज़ करते हैं। या फातिमतु तफद्दली समका व दजाज, कि या फातिमा मछली और मुर्गी लो। तो यहाँ पे हम 6 मार्क्स देते हैं खुद को और अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस फ़िक्रे को आपको पढ़ना है, इक़रा। उसके बाद आपको जवाब देना है अजिब, बिनाम मतलब हाँ, और बिला मतलब नहीं।
तो हाँ या ना में आपको जवाब देना है, मतलब सही और गलत की निशानी लगा के। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। हाज़ा फसलु शिता, मतलब ये सर्दियों का मौसम है। अलजव्वु बारिदुन जिद्दन, मौसम बहुत ठंडा है। वस्समाउ तुमतिरुल आन, और आसमान से बारिश हो रही है इस वक्त। उसरतु जमीलिन फिल बैत, जमील की फैमिली घर में है। वो जमीलुन लम यज़हब इलल अमली फिल मदीना, और जमील नहीं जा रहा है, इलल अमल मतलब काम को, फिल मदीना मतलब सिटी में, मतलब जमील सिटी में काम को नहीं जा रहा है। अल मतरु कसीरुन फिल खारिज, बारिश ज़्यादा है बाहर, मतलब बाहर बहुत बारिश है। जमीलुन यगदिल योमा फिल बैत, जमील आज का दिन घर में गुजारेगा। यक़रउल कुरान, वो कुरान पढ़ेगा। सयज़हबु गदन फिस सबाही इलल अमल इंशाअल्लाह, और वो कल सुबह में काम को जाएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे है अलजव्वु बारिदुन जिद्दन, मतलब मौसम बहुत ठंडा है, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा, तो हम सही की अलामत लगाएंगे। उसके बाद हाज़ा फसलुल खरीफ, ये ख़ज़ां का मौसम है, पर ये तो फसलुल शिता है, तो हम गलत की निशानी लगाएंगे। अस्समाउ तुमतिरुल आन, अस्समाउ तुमतिरुल आन मतलब बारिश, मतलब इस वक्त बारिश हो रही है, तो ये बात सही है। उसके बाद जमीलुन व उसरतुहु फिस्सूक, जमील और उसकी फैमिली मार्केट में है, पर ये बात तो गलत है क्योंकि वो फिल बैत है, तो हम यहाँ पे गलत की निशानी लगाएंगे। जमीलुन यगदिल योमा फिल अमल, जमील आज का दिन काम में गुजारेगा, ये बात गलत है क्योंकि वो तो घर में गुजारेगा, तो यहाँ पे गलत की निशानी लगाएंगे। जमीलुन यक़रउल कुराना फिल अमल, मतलब जमील काम में कुरान पढ़ता है, पर वो घर में कुरान पढ़ता है, तो हम यहाँ पे भी गलत की निशानी लगाएंगे। अलमतरु कलीलुन फिल खारिज, अलमतरु बारिश बाहर कम है, पर यह बात गलत है क्योंकि अलमतरु कसीरुन फिल खारिज है, तो हम यहाँ पे भी गलत की निशानी लगाएंगे और ख़ुद को यहाँ पे 7 मार्क्स देंगे। और टोटल जो मार्क्स हैं वो 40 हैं। अगर आपके सारे आंसर सही थे तो आप यहाँ पे ख़ुद को 40 मार्क्स दें, या फिर आपके जितने भी मार्क्स आए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में हम चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों और जगहों के बारे में बात करना सीखेंगे अरबी में इंशाअल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।